चलिए स्टार्ट करें क्या? शुड वी स्टार्ट? आपको स्लाइड दिख रहा है? सबको बताइए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू स्लाइड? चलो, यस सर। तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना था? रोटेशन। क्या स्टार्ट करना था? रोटेशन। यस और नो? यस सर। रोटेशन। रोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिजिड बॉडी की। किसकी बात करेंगे? रिजिड बॉडी। क्या होता है रिजिड बॉडी, पता है क्या? पहले समझते हैं क्या होता है रिजिड बॉडी। कोई भी ऐसा बॉडी जिसके जिसका शेप और साइज फिक्स हो। क्या फिक्स हो? शेप और साइज फिक्स हो। A body having fixed shape and size। ठीक, जिसका शेप भी फिक्स हो, साइज भी फिक्स हो। इसका क्या मतलब हो? शेप एंड साइज फिक्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं फिर भी उसका शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्लियर है? यस और नो? जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसा है, ठीक, आपने कुछ फोर्स लगाया, अब फोर्स कितना भी मैग्नीट्यूड का लगा दो इस बॉडी पे, इससे इसके शेप और साइज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह के बॉडी को क्या बोलेंगे हम? रिजिड बॉडी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर शेप और साइज फिक्स है, इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट अगर बॉडी पे ले लोगे तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा? फिक्स होगा। सेम। कभी वो चेंज करने वाला नहीं है। तो एनी टू पॉइंट ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एट अ फिक्स डिस्टेंस। यस और नो? तो रिजिड बॉडी का एक और डेफिनेशन लिखा जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मस्ट बी सेम। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? नो मैटर बॉडी मूव कैसे भी करे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? समझ में आया क्या? यस और नो बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट हुआ। अच्छा, डिस्टेंस फिक्स होने से क्या क्या प्रॉपर्टी और आता है देखो। अगर कोई रिजिड बॉडी है मान लो, ठीक, ध्यान से सुनना, मान लो ये दो पॉइंट ले लिया आपने, ए और बी का बीच का डिस्टेंस देखो, ये फिक्स। एक और पॉइंट ले लिया सी, ये भी फिक्स। एक और पॉइंट ले लिया डी, ये भी फिक्स। यस और नो? ए सी ए डी ए बी सब फिक्स। अब सोचो अगर ये बॉडी घूमेगा तो चूंकि डिस्टेंस फिक्स है तो क्या ये एंगल भी फिक्स हो जाएगा? यस और नो? यस देयर सर। इज नो डिफॉर्मेशन। तो जब ये बॉडी घूमेगा तो क्या जितना एंगल ये घूमेगा उतना ही एंगल ये घूमेगा और उतना ही एंगल ये घूमेगा? यस और नो? सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, यस सर। सेम। है ना? ऐसा इसलिए हो पा रहा क्योंकि रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो जो भी डिस्टेंस है वो फिक्स है दो पार्टिकल के बीच का। तो बॉडी जब घूमेगा यानी रोटेट करेगा जब बॉडी, तो ऑल द पार्टिकल रोटेटेड बाय सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि जैसे मान लो ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये रॉड है, ऐसे समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, एक रॉड है, रॉड एक रिजिड रॉड है, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। अब अगर अगर आप रॉड को रोटेट करोगे, मान लो ये रोटेट किए, ठीक, तो अगर ध्यान से देखोगे ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पहुंच गया, यस और नो? बी पॉइंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में थीटा से रोटेट किया, वैसे ही सी पॉइंट भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितने से रोटेट किया? थीटा से रोटेट किया। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं कोई भी बॉडी ले लेता हूँ, रिजिड बॉडी की बात हो रहा, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है
और एक और पॉइंट ले लेता हूँ सी, ये भी डिस्टेंस फिक्स, यानी ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया। अब अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या ये भी उतना ही से घूमेगा जितना ये से घूमेगा? ये सुनो, इसका एंगल टर्न डेल्टा थीटा और इसका एंगल टर्न डेल्टा थीटा सेम होगा अलग होगा? सेम होगा। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ द एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज में हमने पढ़ा यस और नो, एंगुलर क्वांटिटीज फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन of the rigid body is same for all particle, यानी रिजिड बॉडी का जितना भी पार्टी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी। अरे यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, अब sir. एंगुलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, यस और नो? ये सारी चीजें जो हमने सर्कुलर में बात की थी, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब एक चीज और देखो, अगर मान लो कोई रिजिड बॉडी चल रहा है, मान लो आपने रिजिड बॉडी को ऐसे फेंक दिया, ये चल भी रहा है और ये घूम भी रहा है, तो आपको एक चीज पता है कि हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। मान लो कोई दो पॉइंट आपने ले लिए ए और बी, अगर इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, यानी ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो सोचो अगर मैं ए पे बैठ करके बी को देखूं तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा? यस और नो? तो ए पे बैठ करके बी का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बी रेस्ट में या तो बी सर्कुलर मोशन कर रहा है। यस और नो बोलो? तभी तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। Yes, यस, sir. कोई दिक्कत वाली बात? यानी कि अगर आप कोई भी एक पॉइंट पे बैठ करके उसी रिजिड बॉडी के दूसरे पॉइंट को देखोगे तो दूसरा पॉइंट जो होगा पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। आपको कैसा मोशन करता हुआ दिखेगा? सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है। यस नो? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो Yes, sir. एनी पॉइंट इन विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, लिख दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, with respect to any point on the rigid body, all other particle of the same rigid body performing circular motion। अब ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन है ना, अगर सर्कुलर मोशन चल रहा होगा, सोचो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? ये बात समझ में आई कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन है। तो मान लो मैं ए पे बैठ करके बी को देख रहा हूँ, तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, यस और नो? और जिस एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये चलता हुआ दिखेगा, वैसे ही अगर तुम बी पे बैठ करके किसी तीसरे पार्टिकल को देखोगे तो वो भी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर सोचो Yes. ये रोटेट करेगा तो ये भी जितना रोटेट करेगा उतना ये भी तो रोटेट करेगा, यस और नो? तो अगर ए पे बैठ के बी सर्कुलर मोशन कर रहा है, डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा इसका एंगुलर क्वांटिटी है, वैसे ही बी पे बैठ करके सी भी कितने से सर्कुलर मोशन करेगा? डेल्टा थीटा ओमेगा अल्फा, यानी ऑल द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेम एंगुलर क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए रिजिड Sir, मुझे बॉडी, समझ में नहीं आया. ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सर्कल में चलेगा, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. इतना बात समझ में आया आपको? अब अगर ये Yes, बात sir. समझ में आया तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि सर देखिए, जैसे मान लीजिए एक रिजिड बॉडी ले लिया मैंने, ठीक? मैं ए पे बैठ करके बी को देख रहा हूं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो ये मान लो बॉडी घूम भी रहा चल भी रहा, तो बट ए पे बैठ के बी का मोशन क्या होगा? सर्कुलर होगा। जैसा ना बोलो, बी यहां से यहां घूमेगा। क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा, अगर मान लो बी पे एक और पॉइंट होता सी, अब मैं बी पे बैठ के सी को देखता, तो जब ए के रिस्पेक्ट में ये घूमता तो सी भी तो घूमता ना यहाँ? यस और नो बोलो? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो लेकिन अगर मैं सर ये रिजिड बॉडी में है तो ये फिर क्यों घूमेगा? अरे रिजिड बॉडी को मैं ऐसे उठा के फेंक दूं हवा में, पेन को, रॉड को ऐसे उठा करके हवा में फेंक दूं, तो ये घूमेगा भी चलेगा भी ना? Yes, sir. जैसे किसी रॉड को तुमने हवा में उठा करके फेंक दिया तो घुमा भी और चला भी। समझ में आ रहा है क्या बात?
तो किसी एक Yes. पॉइंट पे बैठ करके दूसरे पॉइंट को देखोगे तो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो दूसरा पार्टिकल रेस्ट में हो या तो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा। दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी, या तो ये रेस्ट पे होगा इसके रिस्पेक्ट में, या फिर ये इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करता हुआ होगा, तभी तो डिस्टेंस फिक्स हो सकता ना। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, फास्ट। यस सर। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक पॉइंट पे बैठ करके दूसरे पॉइंट को देखोगे, कोई भी पॉइंट ए पे बैठ करके बी को देखो या बी पे बैठ करके डी को देखो, ए जिस तरह का सर्कुलर मोशन कर रहा होगा वैसे ही बी डी बी के अबाउट करेगा। मतलब क्या है, ए बी जो है ए के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा डिफरेंट रेडियस से, बट एंगुलर क्वांटिटी जो भी होगा वही होगा डी का एंगुलर क्वांटिटी बी के रिस्पेक्ट में, या फिर डी का एंगुलर क्वांटिटी ए के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि ऑल द अदर पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर क्वांटिटी सेम हो। बोलो ये बात सबको समझ में आई? यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलो ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो पूछो। बोलो किसी को डाउट है तो पूछो। जैसे मान लो ये रिजिड बॉडी सपोज करो, ठीक, इसमें मैंने 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बना दिया, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, सी बोल दिया। अब सोचो अगर ये रिजिड बॉडी घूमेगा तो ये पूरा ट्राइंगल घूमेगा या नहीं घूमेगा? ठीक है, घूमेगा सर। ए पे बैठ करके बी को देखोगे तो बी यहाँ पहुंच गया, जितना एंगल ये घूमेगा, क्या बी पे बैठ के अगर तुम सी को देखते, यस और नो, सी यहाँ पहुंच गया, उतना ही ये एंगल घूमेगा। और सी पे बैठ के अगर ए को देखोगे तो उतना ही ये एंगल घूमेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि पूरा ट्राइंगल घुमा है और ये फिक्स शेप का है। अरे हाँ या ना? तो ए पे बैठ करके जैसा सर्कुलर मोशन, जितना एंगुलर, जो एंगुलर क्वांटिटी बी का होगा सर्कुलर मोशन में, वैसे ही बी पे बैठ के सी का भी होगा, और वैसे ही सी पे बैठ के ए का भी होगा। यस और नो? या एनी पॉइंट सी पे बैठ करके तुम अगर पी को देख रहे हो तो ये भी उसी सर्कुलर मोशन से उसी तरह का एंगुलर क्वांटिटी रखेगा सर्कुलर मोशन में। यस और नो? तो एंगुलर क्वांटिटी जो होगा ना रिजिड बॉडी का, वो पॉइंट का प्रॉपर्टी नहीं होता। किसका प्रॉपर्टी होता? बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। एंगुलर क्वांटिटी of a rigid body is the property of the body. किसका प्रॉपर्टी होता? बॉडी का प्रॉपर्टी होता। क्लियर है? एंगुलर क्वांटिटी ऑफ द रिजिड बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। बताइए इसमें कोई डाउट है? अरे हाँ या ना बोलो। नो सर। है ना कि किसी एक पॉइंट पे बैठ करके दूसरा पार्टिकल जिस तरह का जो एंगुलर क्वांटिटी रखा है, जैसे डेल्टा थीटा है 2 रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही कोई भी दूसरा पार्टिकल उसी रिजिड बॉडी का उसी तरीके का एंगुलर वेलोसिटी रखते हुए, एंगुलर क्वांटिटी रखते हुए सर्कुलर मोशन करेगा। बात अलग है कि रेडियस अलग अलग हो सकता है, बट एंगुलर क्वांटिटी सेम होगा किसी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का, उसी रिजिड बॉडी का। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर ये तो गौतम भैया फोन आ गया, जल्दी जा। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल अगर फिक्स्ड है तो देखो ध्यान से, मान लो एक रिजिड बॉडी है, ठीक, फोन मिला 80 76 क्या हो गया? 87 87 80। अरे म्यूट कर ले अपने आप को। यही तो कोई डाल। बोलो यहां तक बात समझ में है? अब ध्यान से सुनना, मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इन दोनों का वेलोसिटी आपको दिया हुआ ग्राउंड पर में, मान लो ये चल रहा वीबी वेलोसिटी से और ये चल रहा वीए वेलोसिटी से। ध्यान से सुनना, रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट का वेलोसिटी आपसे दिया हुआ, ठीक है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वीबी एंड वीए। क्या पूछेगा आपसे? रिलेशन बिटवीन वीबी एंड वीए। पहले ये बताओ। दूसरा चीज पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट का ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी दिया हुआ, कहां दिया हुआ? हेलो, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ, ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी दिया हो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करूंगा इन दोनों पॉइंट को। ठीक, मान लिया ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी को तोड़ूंगा अलोंग द दिस
परपेंडिकुलर टू दिस, यस और नो? इधर क्या आएगा वी बी कॉस अल्फा और इधर क्या आएगा वी बी साइन अल्फा। Sin बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर इसको तोड़ेंगे, ये क्या आएगा वी ए कॉस बीटा और इधर क्या आएगा वी ए weird cos साइन sin बीटा। beta. अब ध्यान से सुनो, क्या मैं अगर बॉडी के बीच का डिस्टेंस फिक्स है तो क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर होंगे? नहीं तो डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, यस और नो? वी ए कॉस बीटा मस्ट बी इक्वल टू वी बी कॉस अल्फा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुमको? No sir. अच्छा दूसरा पॉइंट, क्या ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या ये बॉडी को घुमा रहा होगा? क्या ये Yes. बॉडी को घुमा रहा होगा? अब ध्यान से देखो, बॉडी का ये ए और बी का पॉइंट था, अगर मैं बी पे बैठ के एक को देखूंगा तो क्या इसको वेलोसिटी ऊपर मिल जाएगा? यस और नो? ऊपर कितना था इसके पास खुद का वी बी साइन अल्फा था, उल्टा कितना मिलेगा प्लस वी ए साइन बीटा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलो? और ये डिस्टेंस एल मान लेते हैं, तो क्या ओमेगा क्या आने वाला है? क्या जो रिजिड बॉडी का ओमेगा को वो हर पॉइंट के लिए सेम होगा, तो जो बॉडी का ओमेगा हो वही एक बी का एक के रिस्पेक्ट में होगा। तो कितने से घुमा रहा है देखो, कितने से घुमा रहा है ये इसको, इतने वेलोसिटी का योगदान है ना घुमाने में। तो वी बी साइन अल्फा प्लस वी ए साइन बीटा अपॉन एल। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर दो पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ किसी भी पॉइंट पे तो आप दोनों वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हो और बॉडी का ओमेगा आप आराम से निकाल सकते हो। बताओ इसमें डाउट है तो बताओ, अरे हाँ या ना बोलो। हेलो, Clear sir. Yes, sir. सर सर्कुलर में ये सब पढ़े थे, याद है? ए के रिस्पेक्ट में बी का एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते थे, वैसे ही तो कुछ कुछ है, यस और नो? अरे Yes, हाँ या sir. ना बोलो, सर बोलो आगे मैंने बढ़। नहीं पढ़ा था। तो पढ़ लेना, अब अभी पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा था तो क्यों नहीं पढ़ा था, यस क्लास नहीं सर किया पढ़ लिया। था? ठीक है आगे बढ़े, बोलो। Yes sir. चलो पेपर में ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने नहीं पढ़ा था, पेपर में तो आएगा सवाल, तो लिखना नहीं आता तो छोड़ दो, यही कर सकते हो। ठीक है चलो एक सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक रॉड है, मान लो एक रॉड है, रिजिड रॉड, ठीक? आपसे बोला गया रिजिड रॉड का लेंथ दिया हुआ आपको 10 मीटर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रॉड रखा हुआ, मान लो ऐसा, ठीक? इस रॉड का दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक? और एक पॉइंट है यहाँ पे बी जो इस डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक? आपसे पूछा है ओमेगा ऑफ द रॉड बताओ, ओमेगा ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताइए कितना है और किधर है? बताओ, ट्राई करो जल्दी। हेलो, यस सर। जल्दी बताओ कैसे करोगे ओमेगा ऑफ द रॉड? रॉड को रिजिड बॉडी मानना आपको, ठीक है? हो गया क्या? Yes, sir.
कैसे करेंगे बताओ? क्या एक पे बैठ के दूसरे को देखेंगे? पहले ये कनेक्ट कर दिया, यस और नो। ये लाइन को हमने कनेक्ट कर दिया, यस और नो बोलो। जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यस और नो, तो क्या इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है? दोनों का वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इस लेंथ के, यस और नो। तो किसी एक पे बैठ के दूसरे को देखो, रिलेटिव। तो अगर मान लो मैं एक पे बैठ करके दूसरे को देखता हूँ, ध्यान से सुनना, तो मैं बी पे बैठ करके ए को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मैं बी पे बैठ करके ए को ऑब्जर्व करूंगा तो ए का खुद का वेलोसिटी 10 है, और पीछे इसको मिला तो ये -5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यस और नो यस बोलो। और ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा 10 मीटर, यस और नो। तो क्या ये रॉड घूमेगा ओमेगा से बी रेस पे? तो ए पे बैठ के बी को देखा, 5 से घूमता हुआ लगा, तो ओमेगा कितना आएगा? 5/10 कितना है ये? 1/2 रेडियन पर सेकंड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई और बात करने का जरूरत है? बताइए, नो बोलिए बोलिए, समझ में आया क्या? यस Yes, sir. हाँ बोलो, एक और सवाल करे क्या? नेक्स्ट सवाल करे? चलो एक और सवाल करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो एक रॉड है, ठीक, ये जो पॉइंट ए है, ये 10 मीटर का रॉड है, सपोज करो। कितने मीटर का? 10 मीटर का रॉड, ठीक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में 37 डिग्री से। कितने पे चल रहा है? 37 डिग्री से। और ये चल रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक, इस इंस्टेंट पे। और ये एंगल है 53 डिग्री का। तो मेरा पहला सवाल है, वी बताओ कितना है, एंड ओमेगा ऑफ द रॉड बताओ। वेलोसिटी वी बताओ एंड का, और ओमेगा ऑफ द रॉड बताओ। हो गया क्या? बताओ क्या आ रहा? सर V40 आ रहा है और ओमेगा ओमेगा 6.4 आ रहा है सर। चलो जल्दी करो फटाफट बाकी लोग।
सर 22.5 आ रहा है। हम्म बाकी लोगों का हो गया? Yes, sir. हम्म, चलो डिस्कस करें क्या? चलो ठीक है, Yes, डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। एक सेकंड। सबसे पहली बात है, आपको पता है ये रिजिड रॉड है, तो इसको दो वेलोसिटी में तोड़ेंगे या सर इधर कितना आएगा? 30 cos 37 कितना होता है बताना तो? 30 Sir, cos 24. हाँ cos 37 कितना होता है? 4 by 4 by 5 5. तो 4 by 5 4/5 तो कितना आ गया ये? 24। 24. ऊपर कितना आएगा इसका? 32। इधर कितना आएगा? 3/5 ना? 14. कितना आएगा? सर 18 30 इंटू 3/5 18। इसको भूल जाएंगे। इधर इसका कितना है? v cos 53। इधर कितना है? v sin 53। क्या ये दोनों बराबर होगा? v sin 53 बराबर होगा 18 के। तो v sin 53 कितना होता बताओ? sin 53 कितना होता? Sir, 4 by 5. 4/5 पक्का? cos 37 3 4 5 37 53। हमको लिखना sin 53 4/5 ठीक है। 4/5 इक्वल टू 18, यही होगा ना? तो 2 2 अच्छा 2 9 18। तो ये होगा 5 9 45। v का वैल्यू होगा 45/2। तो कितना आएगा v? Sir, 22.5. 22.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब v निकल गया तो हमको निकालना ओमेगा। क्या किसी एक पे बैठ जाए इस रॉड के? ओमेगा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है 45/2 इंटू cos 53। cos 53 बोलो 3/5 यही आएगा। तो ये कितना आएगा? 5 9 45। तो ये आएगा 9 27/2। ठीक है क्या? जैसा 9 27/2। और यहाँ पे कितना आ रहा है ये? 24। अरे हाँ या ना बोलिए। 27/2 और 24 आ रहा है, यस और नो? तो अगर मैं एक पे बैठ करके दूसरे को देखूं ओमेगा के लिए, तो क्या इसको रेस्ट में कर देंगे और ये आ जाएगा 24 माइनस 27/2। क्लियर है? तो ये आएगा 48 माइनस 27/2, दैट इज 1। और ये 2/2। क्या यही मीटर पर सेकंड आएगा, यस और नो? और ये लेंथ कितना? हाउ मच इज दिस लेंथ? हाउ मच इज दिस लेंथ? Sir, 10 10. मीटर। तो ओमेगा कितना आएगा? 21/2/10। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो दैट इज 2 एकम 2 1.05 रेडियन पर सेकंड। क्या यही आ रहा है ओमेगा? चेक करो, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बोलो किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो रिजिड बॉडी समझ में आ गया, बेसिक बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म बाय रिजिड बॉडी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म बाय फॉर्म्ड बाय रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किस किस तरीके का मोशन परफॉर्म करेगा हमें ये समझना। ठीक है, रिजिड बॉडी जो है तीन तरीके का मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी का हम तीन तरह का मोशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्योरली ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे प्योर रोटेशन, इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। दूसरा पढ़ेंगे प्योर रोटेशन। तीसरा पढ़ेंगे CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड
रोटेशन मोशन, बोलिए क्लियर है क्या? यस और Yes, नो sir. बोलिए। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, क्लियर है यहाँ तक बात? बताइए, और बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक एक करके हर पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, उसके बाद रोटेशन की बात करेंगे, उसके बाद CTRM को समझेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा जो डिस्कशन चलेगा ट्रांसलेशन पे चलेगा, उसके बाद रोटेशन पे, ठीक है? ध्यान से समझो ट्रांसलेशन मोशन किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। ट्रांसलेशन, ध्यान से समझना, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी का ड्यूरिंग द मोशन बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज ना हो। जैसे मान लो एक बॉडी, एक रॉड है, वो अभी भी ऐसा चल रहा है, थोड़ा देरी बाद यहाँ पहुंचा, थोड़ा देरी बाद यहाँ पहुंचा, यस और नो। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है हर पॉइंट का, वो क्या है? सेम है, तभी तो ऐसा चल पाएगा। फिर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो भी होगा वो सेम होगा हर पॉइंट का, यस और नो। वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सबकी बात कर रहा हूँ, यस और नो। तो किसी भी इंस्टेंट पे इफ एट एनी इंस्टेंट if velocity and acceleration of all point, if velocity and acceleration of all point of if velocity and acceleration of all point is same, if velocity and acceleration of all point is same, then the motion is said to be ट्रांसलेशन। समझ में आया क्या? किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे मान लो मैं अगर इस रॉड की बात करूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा आपको, ठीक? अगर मैं इस रॉड की बात करूं, मान लो इस रॉड का किसी भी इंस्टेंट पे हर पॉइंट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर पॉइंट का कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? हर पॉइंट का 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक? अब क्या हुआ, थोड़ा देरी बाद रॉड आगे बढ़ा, तो हर पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड भरा, यस और नो। हो सकता है थोड़ा देरी बाद वेलोसिटी हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एक्सेलरेशन की वजह से, बट हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जैसा वेलोसिटी होगा हर पॉइंट का, वैसे ही एक्सेलरेशन होगा हर पॉइंट का, किसी भी इंस्टेंट पे अगर सेम हो तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। समझ में आया क्या? अब अगर ध्यान से सोचो, ट्रांसलेशन मोशन अगर कोई बॉडी कर रहा होगा तो क्या उसका ओरिएंटेशन कभी चेंज नहीं होगा, यस और नो? इन ट्रांसलेशन मोशन बॉडी का कभी ओरिएंटेशन, जैसे ये रॉड देखो सीधा ही चल रहा तो सीधा चलेगा। इन ट्रांसलेशन मोशन orientation of the body, orientation of the body never changes। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? बताओ, रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है? तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक? इतना तक पॉइंट समझ में आया आपको? यस। और बात करने का जरूरत है क्या? No, sir. अच्छा, अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, बॉडी का जो ये होगा, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन होगा, फिक्स होगा, यस और नो? एक और ट्रांसलेशन है, ठीक है? ये समझ में आ गया। दूसरा मोशन होता है रोटेशनल, प्योर रोटेशन, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फिक्स एक्सिस रोटेशन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, इसी को बोलते हैं प्योर रोटेशन। अब ध्यान से सुनो, प्योर रोटेशन क्या है। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो कोई बॉडी है, ये एक बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक्सिस है, फैन आप देख रहे हो अपने घर पे, फैन का एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये पूरा पत्ती जो है फैन का रोटेट कर रहा है, ये सुनो। तो अगर ये बॉडी इसके अबाउट रोटेट करेगा, ध्यान से देखना, तो जो भी पार्टिकल एक्स दूरी पे होंगे एक्सिस से, सब क्या सर्कल में चलेंगे, ये सुनो? कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। डिफरेंट सर्कल पे चलेंगे, यस और नो। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में चलेंगे, तो इस ये हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ऑल द पार्टिकल इज मूविंग इन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, यस और नो, बट सब रेडियस का जो सर्कल होगा कॉन्सेंट्रिक है, और उन सेंटर्स, उन सर्कल के सेंटर को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं प्योर रोटेशन। क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशन। जैसे एक रॉड ले लो और यहाँ पे आप उसको हिंज कर दो, तो क्या रॉड का अगर पॉइंट को आप घुमाओगे तो क्या हर पॉइंट सर्कल में चलेगा या नहीं चलेगा, बोलो। रॉड का Yes, हर sir. पॉइंट सर्कल में चलेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल में चलेगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका एक्सेस ये हो गया, सब अलग अलग रेडियस के सर्कल में चल रही है, इसके रेडियस में, ये इसके रेडियस में, ये इसके रेडियस में, सबका सेंटर को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द फिक्स एक्सिस रोटेशन, यस और नो। बोलो, समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. in case of fixed axis rotation, in case of fixed axis rotation, the angular quantity is same, yes or no? हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जितना एंगुलर क्वांटिटी से घूमेगा, यानी रिजिड बॉडी का जो ओमेगा होगा वही हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में होगा, यस और नो? बोलो। अरे हाँ Yes, यार, sir. क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? इन देखो, इन ट्रांसलेशन मोशन हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम था, इन रोटेशनल मोशन हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है। ध्यान से देखो, अगर आप रॉड की बात करोगे, देखना सुनना मेरी बात, अगर ये रॉड है सोचो, और ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज है और ये ओमेगा से घूम रहा है, यस और नो, तो कोई भी पार्टिकल जो यहाँ से एक्स दूरी पे होगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा एक्स होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यस और नो, बोलो, समझ में आ रहा? बट सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। क्या सेम होगा? एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है तो फिक्स एक्सिस रोटेशन का कंडीशन ये है कि बॉडी जो है सर्कल में चलेगा, हर पॉइंट उसका क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन में होगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। each particle of the body is moving in a circle where the radius is the distance from the axis, yes or no। उस सारे सर्कल को अगर आप सेंटर को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेस ऑफ रोटेशन, यस और नो। और एक्सेस ऑफ रोटेशन जो होगा सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। चेक करो, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन। इन फिक्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं प्योर रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। all the particle is moving with different velocity, all the particle is in fixed axis rotation, all the particle is moving with different velocity। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या ये पॉइंट? Yes, sir. यस और नो? आगे बढ़े क्या? Yes, sir. but their angular velocity is same, but angular quantity, but the angular quantity is same, yes or no। सर्कुलर मोशन का जो एंगुलर क्वांटिटी का होगा सेम होगा, यस और नो। और बात करने का जरूरत है क्या? तो ओमेगा ऑफ बॉडी होगा, अल्फा ऑफ बॉडी होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये सब बात किए थे सर्कुलर में, याद है? तो हमने बात किया था कि याद है, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब, कोई रिजिड बॉडी है मान लो, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भाई हर पार्टिकल इसका सर्कल में घूमेगा या नहीं घूमेगा, यस और नो। अल्फा ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात? ये पॉइंट एक्स रेडियस पे, यस और नो। क्या ये सर्कल में चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा? क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा अगर कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है, याद है इक्वेशन लिखते थे, डेल्टा थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर। याद है या नहीं याद है? बोलो। ओमेगा sir. फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। बताओ, ये सब याद है या नहीं याद है? ये सब चीजें यहाँ यूज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? क्योंकि हर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगेगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या? Yes, अरे sir. हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, sir.
और बात करने का जरूरत नहीं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, Yes, sir. अब एक चीज समझो अच्छे से इम्पोर्टेंट, कि जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन जब कोई बॉडी करता है ना, जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करता है, तो बॉडी के मोशन पे जब फोर्स लगता है, और ये बॉडी आप फोर्स लगाते हो, एम मास का बॉडी है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? एफ बाई एम। एम को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया, मास जितना कम होगा उतना ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा, और जितना ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज होगा। यस और नो? बट वैसे ही जब कोई बॉडी पे कोई फोर्स लगता है ना, और वो फिक्स एक्सेस है, तो वो रोटेट करता है। यस और नो? रोटेटिंग जब वो करेगा तो हर डिफरेंट इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा, तो यहाँ पे भी एक रोटेशनल इनर्शिया आएगा। क्या आएगा? रोटेशनल Inertia. इनर्शिया। यस और नो? है ना, रोटेशनल इनर्शिया आएगा। अब ये जो रोटेशनल इनर्शिया, इसी को क्या बोलते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का किसी एक्सेस के अबाउट रोटेशनल डिफिकल्टीज। यस और नो? उसको रोटेट करने के लिए, उसके रोटेशनल मोशन को चेंज करने के लिए किसी एक्सेस के अबाउट, जो बॉडी उसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, उसको चेंज करने के लिए आपको जितना एफर्ट डालना होगा, उसके हिसाब से बॉडी उस अपने स्टेट को मेंटेन रखने के लिए एक इनर्शिया लगाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मान लो ये एक्सेस है, मान लो ये एक्सेस है। ठीक, एक बॉडी है जो इसके अबाउट घूम रहा, पॉइंट मास है एम मास का, जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, कितने दूरी पे? एक्स डिस्टेंस पे, और ये बॉडी इसके अबाउट रोटेशनल मोशन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रोटेशनल मोशन। यस और नो? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाएगा, ये होगा एम इंटू एक्स स्क्वायर। कितना होगा ये? एम इंटू, X square. समझ में आया क्या? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बात समझ में आया क्या इस पॉइंट का? क्लियर? अगर मान लो एक से ज्यादा पॉइंट होगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट होगा, तो किसी एक्सेस के अबाउट उस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जैसे मान लो ये एक्सेस है, ये मास है m1 जो यहाँ से r1 दूरी पे, ये मास है m2 जो यहाँ से r2 दूरी पे, या सुनो ये मास है m3 जो यहाँ से r3 दूरी पे। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो सबका इंडिविजुअल निकाल लो। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना। कौन सा डिस्टेंस लेना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक सवाल ले रहा हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स पे 3 मास रखा हुआ, एम, एम और एम। ठीक, एक एक्सेस हमने लिया इसी प्लेन में, ये ए बी एक्सेस है। आपसे पूछा गया साइड ए इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आपसे पूछा गया इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस एक्सेस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। उसी प्लेन में एक्सेस है, फटाफट करो। Done, sir. डन? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका कितना होगा? इसी एक्सेस पे है तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m इंटू जीरो का स्क्वायर। इसका कितना होगा? m इंटू जीरो का स्क्वायर। यस और नो? क्या इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। क्या ये 30 डिग्री होगा? कोई दिक्कत वाली बात? ये ए है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ए cos 30 होगा? अरे हाँ है यस ना? सर। तो ए cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा m इंटू ए √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? तो कितना आने वाला? ma² 3/4। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर ऐसा, जिसका साइड ए है, जिसका साइड ए साइड का स्क्वायर है। कितने साइड का? ए साइड का ए स्क्वायर है। यहाँ पे मास है m, यहाँ पे मास है 4m, यहाँ पे मास है 8m, और यहाँ पे मास है 10m। ठीक, अब ध्यान से सुनना। मैंने जो एक्सेस लिया ना वो परपेंडिकुलर टू प्लेन और एम से पास हो रहा, मतलब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, यस और नो? और एम से पास हो रहा। आपको बोला फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। फटाफट ट्राई करो। बोलो। हेलो? यस सर 26 ma स्क्वायर। हो गया सबका? अच्छा, चलो सबसे पहले देखो, अगर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा? इसका आएगा 10m इंटू ए स्क्वायर, इसका आएगा 8m इंटू ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? A√2। √2। तो ये आ जाएगा आपको 4m इंटू 2, 8ma²। यही आएगा क्या? 16 और 10 कितना हुआ? 36m। 26। क्लियर हुआ क्या? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। ये एक्सेस है ना? ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नो यस या नो? एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट। देखो एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट। मान लो ये स्क्वायर है, अगेन सेम सवाल इसी में कर लेते हैं। मान लो एक्सेस मैंने ये ले लिया। एक्सेस कौन सा ले लिया? ये। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट। I1 बोल रहा हूँ इसको। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस? √5/2 ma square. हम्म,
बोलो हो गया क्या? कैसे करेंगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सबसे पहले आई की बात करेंगे, यस और नो। क्या इन दोनों का जीरो हो जाएगा? ये अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा, और ये भी a/√2 होगा, नहीं होगा? डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होता है ना स्क्वायर के केस में, यस और नो बोलो। तो 4m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का स्क्वायर कितना आया ये बताओ? तो 2 5 by 2 प्लस m a स्क्वायर m बाई 2, तो 5/2 m a m a स्क्वायर। square. और बात करने का जरूरत है क्या बताओ? No No, sir. मान लो एक सर ये रेक्टेंगल है, लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आया। कौन सा बोलो? ये लास्ट वाला जो ये I1, हाँ सर ये जो निकाला है। देखो, ये मैंने ये एक्सेस लिया है, इस एक्सेस में क्या इन दोनों का जीरो हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा, डायगोनल हाफ। ये पूरा लेंथ कितना है? a/√2, a/√2 a था, उसका हाफ कितना होगा? a/√2 नहीं होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना एक्सेस, इसी प्लेन में ना एक्सेस। बोलो यस सर। समझ में आया? तो यस इस तरह सर। से कर देंगे 4m इंटू इसका स्क्वायर प्लस 4m मास इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो आप समझ में आया? यस और नो बोलो। यस सर। क्लियर है? बताओ यहाँ पे डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत है तो। no sir. पक्का? अब 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये आप घर से करना, इंपॉर्टेंट है। एक रेक्टेंगल है, क्या है? एक रेक्टेंगल, ए बी लेंथ है, ए साइड है, यहाँ पे m मास है, यहाँ पे 2m मास है, यहाँ पे 4m मास है, और यहाँ पे 5m मास है। ठीक, आपको बोला गया कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। एक डायगोनल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोल रहा हूँ I1, और एक डायगोनल ये है, इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ I2। आपको बताना I1/I2, ये होमवर्क है। I1/I2 ट्राई करना घर पे, ठीक है? Yes, sir. अच्छा सवाल है ये, Okay इसलिए sir. बोल रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत वाली Yes बात sir. नहीं है. नहीं है? तो चलो यहीं तक रखते हैं, और कोई बात है तो बोलो, ठीक है? Yes, sir. चलो Okay, फिर, sir. गुड नाइट। Good night. गुड नाइट सर ऑल। नोट भेज दी सर अभी। अभी बस 5 मिनट में भेज दे रहा हूँ, बस 5 मिनट दो मुझे। रुको यहीं पे रुको, अभी भेज दे रहा हूँ। रुको रुको रुको, वेट करो, अभी ये भेज दो। यस सर, वेट वेट कर रहे हैं सर। हाँ रुको 1 सेकेंड। रोटेशन, सेव एज टेम्पलेट, सेव एज, कहाँ गया? हाँ, आर ओ टी टी आई ओ एन, रोटेशन लेक्चर नंबर 1। आज का डेट कितना बताना तो? For 12. 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर है ना? Yes. यस सर। है ना? बस एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट, and this is not transferred to you. ओ हो, ये क्या हुआ? एक सेकेंड यार, हाँ, ड्रॉपर जेई बैच, एक सेकेंड। पुराना वाला भेज दिया था ना? कल वाला भेज दिया ना? कल वाला भेजा या नहीं भेजा यस। बताओ? यस सर भेज दिया। भेज दिया ना? एक सेकेंड, चला गया। बाकी ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है? ओके एक सर। सेकेंड, चलो फिर 1 मिनट जाने दो, गया नहीं अभी, ट्रांसफर हो रहा। हाँ अब चला गया।
सर कल वाला भी भेज देना, कल वाला नहीं आया शायद। नहीं, कल वाला भेज दिया था शायद मैंने, डाउट में भेज दिया ना, डाउट ग्रुप में। अच्छा सर, डाउट वाले में भेजो। ओके सर। एक मिनट रुको, मैं नहीं भेजा है क्या कल वाला, बताओ तो। नहीं, भेज दिया शायद मैंने। सर डाउट वाले में भेजो। हाँ, उसको ट्रांसफर कर देता हूँ बाकी सब ग्रुप में भी। एक सेकंड रुको ना, ड्रॉपर जीना अवंती, ये तो ट्रांसफर हो गया ना। डाउट वाला ग्रुप देखो, DOUBT, डाउट। हम्म, हम्म, हम्म। चलो फिर एवरीवन, गुड नाइट। दूसरा वाला भी भेज दे रहा हूँ, फटाफट कर लेना, कुछ सवाल कर लेना, इसके जो होमवर्क दिया वो कर लेना, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा पढ़ के आना, आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? Okay, sir. Good night, sir. ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, Good night, sir. Take care. Sweet dreams. थैंक यू, चाओ, Bye. बाय बाय। हम्म, 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 हम्म।